सारे नेताओं की नरेंद्र मोदी उपस्थित रहेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आज की मुंबई की रैली में नहीं रहने वाले पर जो भी कुछ थोड़ा बहुत विवाद था, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को मिलकर बैठकर जब ये सोचना चाहिए था कि विपक्ष के तौर पर कौन से वो मुद्दे उठाएगी, तो सोच रही थी कि बैठक में कौन आया कौन नहीं आया। जब बीजेपी को इस बात में व्यस्त होना चाहिए था, बिजी होना चाहिए था कि वो अगले 2 साल कौन से काम करेगी ताकि अपनी भारतीय जनता को न्याय दिला सके, तब वो शायद ये बताने में व्यस्त है कि नरेंद्र मोदी क्यों आए और आडवाणी क्यों नहीं, गडकरी कहां है और सुषमा स्वराज कहां चली गई। ये सिर्फ बीजेपी का दुर्भाग्य नहीं, हमारे लोकतंत्र का दुर्भाग्य भी है कि जब सरकार पर ढीला होने के आरोप लग रहे हैं तो विपक्ष और भी ढीला नजर आ रहा है। तो प्राइम टाइम में आज सवाल ये कि क्या बीजेपी के कुछ नेता पार्टी से बड़े हो गए हैं, और यह भी कि क्या बीजेपी जिम्मेदार विपक्ष बनने में नाकाम रही है। हम मुंबई चलेंगे और जानेंगे क्या हो रहा है रैली में, जो बड़ी रैली बीजेपी के नेता कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको मिला दो हमारे कुछ मेहमानों से जो बीजेपी पर अपनी राय आज रखेंगे। हमारे साथ हैं दिल्ली स्टूडियो में मधुकर उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ हैं अभय कुमार दुबे, कॉलमनिस्ट और CSDS के संपादक। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता नलिन कोहली जुड़ रहे हैं और कांग्रेस से वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं सीधे चल रहा हूं मुंबई, वहां सुनते हैं अरुण जेटली क्या बोल रहे हैं। करोड़ का नुकसान होता है और वो 8,000 करोड़ तेल, गैस, पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर आप सबसे सरकार वसूल करती है। ये इस सरकार की नालायकी का नमूना है। सरकार में नेतृत्व नहीं है, सरकार में निर्णय ले पाने की क्षमता नहीं है। कभी नहीं सुना था पिछले 20-25 साल में कि नीति बनाने के विषय में सरकार को लकवा मार चुका है। आज रोज टेलीविजन चला लीजिए, समाचार पत्र उठा लीजिए, तो पॉलिसी पैरालिसिस, नीति बनाने में सरकार को लकवा मार चुका है, ये सबसे पहले कहावत पढ़ने को और सुनने को मिल जाती है। नेतृत्व नहीं है, दिशा नहीं है, सरकार में विश्वसनीयता नहीं है। जो भ्रष्टाचार के कांड इस सरकार के दौरान हुए हैं, रोज समाचार पत्रों में, रोज CAG की रिपोर्ट में कोई ना कोई भ्रष्टाचार का नमूना सामने आ जाता है। 64 करोड़ रुपए बोफोर्स में खाए गए थे। राजीव गांधी जी की सरकार चुनाव हार गई थी। अरुण जेटली बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुंबई में बात कर रहे हैं किस तरह सरकार नीति बनाने के मामले में लकवा खा चुकी है। और ऐसे में आपको वो भी हाल सुनाते हैं कि बीजेपी पर क्या आरोप लग रहा है। मुंबई में 2 दिन चली बीजेपी कार्यकारिणी खत्म हुई, अब रैली हो रही है पार्टी की जिसमें नितिन गडकरी के दोबारा अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो चुका है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें उनकी हैसियत दिखा दी और बाद में रैली में आडवाणी और सुषमा स्वराज की गैर मौजूदगी ने उनकी चुनौतियां भी उजागर कर दी। नाना करते कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी मुंबई पहुंच गए। अनंत कुमार की आलोचना के बाद नरेंद्र मोदी की तारीफ की और साफ कर दिया कि पार्टी में वो किसके साथ खड़े हैं। पूरा देश नरेंद्र मोदी को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। हालांकि आला कमान पर निर्भर है, पर यह भी जरूरी है कि जनता क्या चाहती है। लेकिन बीजेपी पुराने विवाद निपटने का सुख उठा पाती, उसके पहले नया विवाद चला आया। खबर आ गई कि शाम की रैली में न आडवाणी रहेंगे न सुषमा स्वराज। पार्टी को इस पर बाकायदा सफाई देनी पड़ी। आपने रैली का होर्डिंग लगा देखा होगा, उसमें आडवाणी जी की फोटो नहीं है। आडवाणी जी की फोटो बाकी हर जगह है। सुषमा जी का जो पब्लिक मीटिंग का विषय है, ये उनका भी कार्यक्रम पहले से तय था, वो नहीं रहेंगे, पिछले 1 हफ्ते से तय था। कार्यकारिणी की बैठक को जरूर आडवाणी ने संबोधित किया। कहा, अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या बीजेपी कांग्रेस का विकल्प हो सकती है, हमें इससे सावधान रहना चाहिए। 2 दिन के सम्मेलन में बीजेपी ने अपना एक नया मुद्दा भी खोज निकाला। राम के बाद वो गंगा का उद्धार करेगी। गंगा निर्मल अविरल रहे, इसके लिए बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाएगी। इसमें उमा भारती जी को विशेष तौर पर यह जिम्मेदारी मिली है।
लेकिन ये सब तब होगा जब बीजेपी का घर दुरुस्त रहे। फिलहाल तो जो टकराव दिख रहे हैं वो एक अलग कहानी बयां कर रहे हैं। बीजेपी की कोशिश थी कि यूपीए के खिलाफ बने माहौल को अपने पक्ष में किया जाए, इसीलिए कार्यकारिणी की बैठक में अंदरूनी मतभेदों को सुलझाने पर जोर दिया गया। मोदी के आने से एक विवाद तो खत्म हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि विवाद बीजेपी का पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। मुंबई में कैमरामैन राजेंद्र के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.